लास्ट लेक्चर तक हमने रन ऑफ यानी देखा कि रन ऑफ यानी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन यानी क्या है, एंड प्रेसिपिटेशन यानी क्या है। तो सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन देखा। प्रेसिपिटेशन के बाद प्रेसिपिटेशन जो भी रेन गिरती है वो रेन नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाती है, ग्राउंड के अंदर चले जाती है। तो उसको निकालने के लिए वो जो वाटर है, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे बोरिंग वगैरह है ना, मुझे बोरवेल वगैरह लगाना पड़ती है। ओके। लेकिन जो भी रन ऑफ है वो रन ऑफ मेरा इसमें जाएंगे, यानी कहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूँ। एक इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ। ओके। एक डैम में मैं स्टोर कर सकता हूँ, टैंक में मैं स्टोर कर सकता हूँ, लेक में मैं स्टोर कर सकता हूँ, कहीं तो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो वो रन ऑफ अपने को अभी पढ़ना है कि व्हाट टाइप ऑफ रन ऑफ एंड कैसी रन ऑफ आता है, कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ क्या क्या है, ये सब अपने को पढ़ना है। ओके। रन ऑफ, that is a theory part, purely theory part. There is no numerical. That's why this chapter belongs to MBS, not in the gate. गेट में बाय चांस एक आधी अगर पूछ लिया तो पूछ लिया। ओके। तो इसको फटाफट निपटाते हैं अपन। ओके, फटाफट फटाफट इसको निपटा डालते हैं। रन नाउ। ओके, लिखो गाइस। It is that part of rainfall. It is that part of rainfall. It is that part of rainfall which which finally reaches a water body. Reaches a water body. Reaches a water body. Reaches a water body. तो ये जो पानी आएगा यहाँ पे जाएगा, दिस इज रन ऑफ। और ये वाटर बॉडी है। दैट इज प्रेसिपिटेशन, ढगान मधनं प्रेसिपिटेशन येते। ओके। नेक्स्ट गाइस, कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ। ये रन ऑफ का कंपोनेंट अभी क्या है? आर इट इज नथिंग बट रन ऑफ। E is nothing but precipitation. F is nothing but infiltration. Component of runoff. First, surface runoff or overland flow. Second, subsurface runoff or interflow. इंटरफ्लो में प्रॉम्प्ट एंड डिले। ग्राउंड वाटर फ्लो।
these are the components. These are the components, guys. Okay. Surface runoff over land flow. Okay, जो अभी यहाँ पे surface runoff है. Subsurface runoff. What is subsurface runoff? अब क्या होगा? Infiltration भी हो गया. यहाँ से भी पानी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से भी पानी यहाँ पे जा रहा है, उसको भी मैं इन्फिल्ट्रेशन के बाद भी क्या हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, सब सरफेस रन ऑफ. तो वो प्रॉम्प्ट जो है वही टाइम में आएगा और थोड़ा डिले भी होगा, डिले भी हो सकता, पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड रह सकता, थोड़ा डिले भी रह सकता और सेम यानी प्रॉम्प्ट में भी आएगा, यानी जैसी उपसा करोगे आप वेल का वैसे आपको दिखेगा. सो दैट इज सब सरफेस रन ऑफ. वेल, वेल यानी कुआ, कुएं में जो भी पाणी आता ना, पाणी आता, झरे म्हणतो आपण, झऱ्यांमधनं पाणी येते. तर ते झऱ्यांमधलं पाणी येणारं काय होते की ते पहिले जमिनीमध्ये इन्फिल्ट्रेट होईल. इन्फिल्ट्रेट झाल्यानंतर त्या इन्फिल्ट्रेशनच्या याच्यामधनं म्हणजेच त्या जो भी ये है वेल्स है, तो वेल में जो भी झरे रहेंगे वो झरे में क्या हो जाएगा, वेल में आ जाएगा पानी. तो वो उसको क्या बोलेंगे, सब सरफेस रनऑफ और इंटरफ्लो रनऑफ. तो वो क्या होगा कि हम कितना भी निकालेंगे तो भी उसका लेवल, जो वेल का लेवल है वो सेम है, यानी प्रॉम्प्ट है. और वो थोड़ी देर के बाद पानी आ रहा ऊपर, वो लेवल में आ रहा, दैट इज डिले. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझा आपको? ग्राउंड वाटर फ्लो, इट इज नथिंग बट अ ग्राउंड वाटर फ्लो. ग्राउंड के ऊपर जो भी फ्लो आता, दिस इज नथिंग बट अ ग्राउंड वाटर फ्लो, दैट इज सेम, नो चेंज. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट. Based on time delay, runoff can be classified as direct runoff and base flow. Direct runoff and base flow, that is important guys for hydrograph. Okay, first direct runoff. Direct runoff. Okay, first direct runoff काय के ऊपर डिपेंड है, टाइम डिले के ऊपर डिपेंड है. बोलेंगे सर टाइम डिले, टाइम डिले तो आपने सब सरफेस में बोला है और इंटरफ्लो में बोला है. मैंने टाइम डिले सब सरफेस और इंटरफ्लो में, सॉरी गाइस, टाइम डिले मैंने सब सरफेस और इंटरफ्लो में मैंने बोला. ओके, सो ठीक है, सब सरफेस और इंटरफ्लो में मैंने बोला ग्राउंड के नीचे जो भी मेरा पानी जाएगा वो मेरा रहेगा, लेकिन मैं नदी का, नाले का जो भी पानी है वो मेरे बाकी की जो भी जमीन है उसके नीचे ही मेरा पानी रहेगा. तो वहां पे झरे से भी पानी आएगा और जो पीछे से पानी आएगा वो भी पानी रहेगा. ओके, तो वो भी मेरा डिले भी रह सकता और वो मेरा प्रॉन्ट भी रह सकता. ओके, सो टाइम डिले के ऊपर क्लासिफाइड है क्या, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस्ट बेस फ्लो. ओके, सो अभी हम रिवर की, नाले की इसकी बात करें, यानी अपन एक सीवर नहीं, सॉरी, एक कैनल की बात कर रहे हैं, इसी पकड़ लो. तो जो कैनल, नेचुरल कैनल को हम रिवर बोलते हैं और मैनमेड कैनल को हम कैनल बोलते हैं, सीधे सीधा. ओके, सो हम डायरेक्ट रन ऑफ अभी हम देखने वाले कि इसमें डायरेक्ट रन ऑफ क्या है. ओके, सो इट इज डायरेक्ट रन ऑफ. इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ, गाइस, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ. लिखो आप प्लीज, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ
which takes less time to reach water body, which takes less time to reach water body. डायरेक्ट रन ऑफ एक इस तरह का रन ऑफ है जो लेस टाइम लेगा वाटर बॉडी को पहुंचने के लिए, वाटर बॉडी को पहुंचने के लिए। ओके, फिर से मैं बताता, डायरेक्ट रन ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ which takes less time, which takes what, less time to reach a water body, water body को पहुंचने के लिए कम टाइम लेगा, that is nothing but direct runoff, that is nothing but direct runoff। अब देखो, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ओके इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो भी देख लो। इट इंक्लूड्स सरफेस रन ऑफ, दैट इज सरफेस रन ऑफ, इट इंक्लूड सरफेस रन ऑफ, ये सरफेस रन ऑफ बोलता मैं, और ये सब सरफेस, सब सरफेस, ये वाला सब सरफेस, सरफेस रन ऑफ कॉमा प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो का में आ रहा, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो का में आ रहा, सब सरफेस में, इंटरफ्लो सब सरफेस में आ रहा, प्रॉम्प्ट वही टाइम पे पहुंच रहा डिले नहीं हो रहा, ओके वही टाइम पे पहुंच रहा, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। अब चैनल प्रेसिपिटेशन यानी क्या, अरे बाबा डायरेक्टली काय में बारिश गिरी, रिवर में बारिश गिरी, तो ओके डायरेक्टली काय में बारिश गिरी, रिवर में बारिश गिरेगी तो वो आएगा। एक बारिश यहाँ पे गिरी, बारिश यहाँ पे भी गिरी, बारिश यहाँ पे भी गिरेगी तो वो भी मेरा डायरेक्ट रन ऑफ में आएगा। बारिश यहाँ पे गिरी, यहाँ से पानी बहते हुए मेरे रिवर में आ रहा या फिर मेरे कैनल में आ रहा है, नेचुरल कैनल में, तो वो भी आएगा। और थोड़ा इन्फिल्ट्रेट होके झरे से पानी यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वो भी मेरा रन ऑफ आएगा। तो वो सब रन ऑफ मेरे क्या में आएंगे, डायरेक्ट रन ऑफ में आएंगे। ओके वो पूरे रन ऑफ मेरे क्या में आएंगे, डायरेक्ट रन ऑफ में आएंगे। ओके नेक्स्ट, next it is second base flow। okay base flow, what is base flow? ये समझा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, डायरेक्ट रन ऑफ प्लीज। क्या क्या आ रहा है डायरेक्ट रन ऑफ में, डायरेक्ट रन ऑफ में आपका जो सबसे कम टाइम में, लेस टाइम में रन ऑफ पहुंचेगा वाटर बॉडी को, दैट रन ऑफ आएगा। बाद में इंटरफ्लो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वाला आएगा, इंटरफ्लो प्रॉम्प्ट वाला। और जहाँ पे यहाँ पे भी जो बारिश गिरेगी वो बारिश का पानी भी आएगा डायरेक्टली वाटर बॉडी में, जो भी पानी बारिश गिर रही वो बारिश भी आएगा, यानी प्रेसिपिटेशन इन वाटर बॉडी। ओके so that is nothing but direct runoff base। okay direct runoff, that is important question for MPSC and other exams as well as GATE also, लेकिन GATE theory के ऊपर ज्यादा नहीं जाता है। okay that's why less important for GATE but maximum important for MPSC and other exams। okay और ये important है बेस फ्लो एंड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए। तो इनडायरेक्टली गेट हाइड्रोग्राफ के इसमें इसको पूछ सकता है, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। ओके बेस फ्लो, बेस फ्लो द पार्ट ऑफ रन ऑफ, बेस फ्लो गाइस द पार्ट ऑफ रन ऑफ, देखो द पार्ट ऑफ रन ऑफ दैट टेक्स मोर टाइम टू रीच वाटर बॉडी, द पार्ट ऑफ रन ऑफ दैट टेक्स मोर टाइम टू रीच, ज्यादा टाइम लेगा वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए। बेस फ्लो ज्यादा टाइम लेगा वाटर बॉडी को, वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए, दैट टाइप ऑफ रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ जल्दी पहुंच जाएगा, बेस फ्लो रन ऑफ बहुत टाइम लेगा वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए, यहां से बहुत टाइम लेगा वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए, दैट इज नथिंग बट अ बेस फ्लो। ओके इट इंक्लूड्स, नेक्स्ट it includes groundwater flow and delay interflow। क्या में आएगा ये, डिले इंटरफ्लो में आएगा, बेस फ्लो डिले इंटरफ्लो।
अब ये डिले इंटरफ्लो यानी क्या, यानी देखो बारिश ही नहीं गिरी, आपके पानी का लेवल सेम है, 2 फुट 3 फुट पानी का लेवल आपका है, और वैसी ही फ्लो जा रहा, और वो जाके क्या हो रहा, मेरे डैम को मेरे डैम जो है वो डैम को मीट हो रहा, मिल रहा है, तो वो मेरा हो गया बेस फ्लो, बेस फ्लो रन ऑफ। ओके, जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो जाके मिल रहा है रिवर का, कुछ भी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं। अब धड़ाल्ले से बारिश गिरी, मस्त बारिश गिरी, तूफान बारिश आई, तो क्या हो जाएगा, 3 फुट का 20 फुट हो जाएगा लेवल, 20 फुट, 3 फुट की लेवल 20 फुट पे चली गई, क्या की, रिवर की। तो ऑब्वियसली है जो है वो पानी फास्ट, उसकी वेलोसिटी भी फास्ट हो जाएंगी, और जल्दी मेरे कहाँ तक हो जाएगा, डैम तक। और ऐसे भी हो सकता है कि डैम पूरा फील हो जाए, फील होके उसके भी जो भी स्पिलवे के गेट्स है वो गेट्स खोलना पड़े। तो गाइस ये भी चांस हो सकता है, ओके, ये भी चांस हो सकता है। सो दैट्स वाई गाइस क्या होगा कि दैट्स वाई आपका जो बेस फ्लो है दैट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ दैट रिवर, इस तरह बोला जाता है। और नेचुरल फ्लो ऑफ दैट रिवर इज नथिंग बट बेस फ्लो रन ऑफ। आप बोलेंगे सर बारिश ही नहीं गिरी तो रन ऑफ क्यों होगा? रन ऑफ यानी क्या है कि सिंपल थिंग, रन ऑफ यानी क्या है, रन ऑफ का मीनिंग क्या है कि जो पानी बह के आ रहा वाटर बॉडी के तरफ जो पानी भी बह के आ रहा वाटर बॉडी की तरफ, कैसी भी, अंदर का बाहर का, यानी ग्राउंड के अंदर का ग्राउंड के ऊपर का, तो वो पानी को मैं रन ऑफ बोलूंगा। दैट इज सिंपल, ओके, दैट इज वेरी सिंपल गाइस। सो दैट इज अ नेचुरल फ्लो। और जब बारिश आएंगी, बारिश के कारण या फिर किसी और के कारण मैंने डैम के दरवाजे खोल दिया, बारिश नहीं है डैम के दरवाजे खोल दिए, यानी स्पिलवे के और सामने में उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी ऑफ दैट वाटर इज इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट रन ऑफ आल्सो ऑकर ऑन अ डाउनस्ट्रीम साइड। ओके, सो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, कि डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो काय में आएगा, स्ट्रीम्स में आएगा, तो स्ट्रीम्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई गाइस टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट स्टडी, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। फर्स्ट फर्स्ट पेरिनियल। Perennial is nothing but it carries a 12 months water, 12 months of water, 12 महीने ही पानी रहेगा, तो 12 महीने ही आपको एक बेस फ्लो वहां पे दिखेगा, कम ज्यादा होते होते दिखेगा, लेकिन पानी दिखेगा। ओके, तो लिखो गाइस, इट कैरीज अ डिस्चार्ज थ्रू आउट अ ईयर, इट कैरीज अ डिस्चार्ज थ्रू आउट अ ईयर, इट कैरीज अ डिस्चार्ज थ्रू आउट अ ईयर। नेक्स्ट लाइन, has considerable amount of distribution, has considerable amount of distribution from groundwater flow, considerable discharge, considerable discharge, sorry, फिर से लिखो, has considerable amount of contribution, has has considerable amount of contribution from groundwater flow, considerable amount of contribution from groundwater flow। क्यों भाई कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर फ्लो का क्यों रहेगा? सी हियर, you go to the महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में हम जाएंगे। आप विदर्भ में यहाँ पे भी जा सकते हैं, कहाँ पे अपने पंचमढ़ी, सॉरी पंचमढ़ी नहीं, सॉरी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है, चिखलदरा।
चिखलदरा, यस एग्जैक्टली चिखलदरा। तो चिखलदरा से आप देखोगे कि वहां पे 12 महीने वाली नदी भी है जहां से पानी निकलते रहता है। ओके, वैसी ही सेम महाबलेश्वर में भी 5 नदी निकलती है, पंचगंगा करके निकलता है। ओके, तो वो आप देखोगे कि पहाड़ी है, दैट इज टाइप ऑफ पहाड़ी। यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर बनाया गया उसको पंचगंगा का नाम देके। और ऐसी 5 मुंह है, यानी नंदी के, तो उससे पानी निकलता है। नंदी के ही है या नहीं है आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, मैं गया हूँ लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। ओके, तो आपको अगर याद होगा तो आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे? महाबलेश्वर की बात कर रहा हूँ। सो महाबलेश्वर में मंदिर है, मंदिर से 5 इससे क्या हो रहा, 5 इससे धाराएं ही निकल रही, और वो जाके सामने जाके बहुत बड़ी नदी का रूप ले रही महाबलेश्वर में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, तो वो पेरिनियल है, यानी वो ईयरली चलते ही रहता है, तो दैट इज अ ग्राउंड वाटर। अब ये पहाड़ी हिल है और हिल में से यहां से पानी आ ही रहा है, 12 महीने ही आ रहा है, दैट इज ग्राउंड वाटर, दैट इज ग्राउंड वाटर फ्लो। समझे क्या? तो वो एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है पेरिनियल स्ट्रीम के लिए, कि बारिश के टाइम तो बारिश का पानी तो आएगा ही, लेकिन बारिश के अलावा भी जो 8 महीने रहते हैं, 8 मंथ्स नियर अबाउटली रहता है, तो वो 8 मंथ्स आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन ही रहेगा, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन ही रहेगा। उसी तरह गंगा का भी उगम है। ओके, गंगोत्री में वहां से भी पानी 12 मंथ्स रहता है। उसी तरह गोदावरी का भी उगम है। तो आप बोलेंगे सर गोदावरी का कहाँ पे उगम है? तो अपने को भूगोल में पढ़ाया गया कि गोदावरी का उगम नासिक, कहाँ से है गई, मैं भी भूल गया हूँ, नासिक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नासिक डिस्ट्रिक्ट आई थिंक सो। गोदावरी, महाराष्ट्र, भूगोल, भूल गए आप भी? नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अभी पार्ट नहीं है वो, लेकिन अगर आप एमपीएससी दे रहे तो वो पार्ट है। ओके, सो यहाँ से ही उगम है, तो वो भी जो भी पेरिनियल रिवर्स है, वो रिवर्स में ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, 100%। जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो कब होगा, मैंने बेस फ्लो इसका एक कंटिन्यू रहेगा, बेस फ्लो कंटिन्यू रहेगा। डायरेक्ट रन ऑफ कब आएगा? जब बारिश गिरेगी फटाफट, तब डायरेक्ट रन ऑफ आएगा। बाद में 12 महीने उसका बेस फ्लो तो रहने ही वाला है, बेस फ्लो रन ऑफ तो रहने ही वाला है गाइस। ओके, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, नॉन पेरिनियल। पेरिनियल समझ गया तो नॉन पेरिनियल तो समझना ही है आपको, जो बारिश के टाइम रिवर रहेंगे, बाकी टाइम सूख जाएंगे, यानी उसमें ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं रहे। प्लीज लिख लो, लिखो गाइस। remains dry, remains dry for some part of year, remains dry for some part of year, for some part of year, remains dry for some part of year, less contribution from groundwater, less contribution from groundwater, less contribution from groundwater. Example, Krishna,
कॉमा कावेरी, कॉमा एक्सेट्रा। ओके, ये रिवर्स है, यानी 12 महीने ही नहीं चलने वाले रिवर्स। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, 1 मिनट। उसके पहले हम लिख सकते हैं इम्पेरिनियल, नॉन पेरिनियल और इंटरमिडेंट स्ट्रीम। आप इसको इंटरमिडेंट स्ट्रीम करके भी लिख लो, नॉन पेरिनियल को इंटरमिडेंट स्ट्रीम। इंटरमीडिएट स्ट्रीम करके भी लिख लो, 1 मिनट गाइस। गाइस, इंटरमीडिएट यानी नॉन पेरिनियल। ओके, एंड देन नेक्स्ट डी Fetmentral stream, that is nothing but stream because dry soon after the end of stream flow, does not have base flow contribution, does not have base flow contribution यानी ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन, ये भी लिख लो यहाँ पे। ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए ये रहेगा, दैट इज अ शॉर्ट पीरियड स्ट्रीम। शॉर्ट पीरियड स्ट्रीम यानी शॉर्ट पीरियड के लिए आपको एक स्ट्रीम दिखेंगे, एक नाला दिखेगा, और बाद में वो पूरा नाला जो है आपका, वो पूरा 8 महीने सूखा ही रहेगा, उसमें ना कोई ग्राउंड वाटर आएगा और ना कुछ आएगा। तो बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन उसका 0 रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ ही रहेगा। डायरेक्ट रन ऑफ यानी जब बारिश आएंगी तभी पानी रहेगा, बारिश खत्म तो नाला खत्म, नाला सूखा। इस तरह की जो भी स्ट्रीम रहेंगी यानी उसको स्ट्रीम ही बोलेंगे हम, तो उसको फेमरल स्ट्रीम करके हम बोलेंगे, फेमरल स्ट्रीम करके हम बोलेंगे गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, दिस इज अ थर्ड टाइप, दिस इज व्हाट, थर्ड टाइप। नाउ अगेन कम ऑन बोर्ड। फ्लो ड्यूरेशन कर, फ्लो ड्यूरेशन कर, प्लीज इसको लिख लो। It is a plot between discharge
in a river. It is a plot between discharge in a river. Discharge, huh? It is a part between discharge in a river. Discharge in a river versus time. Discharge in a river versus time. Discharge in a river versus time. हाइड्रोग्राफ में अभी तक हमने डेप्थ वर्सेस टाइम, डेप्थ वर्सेस टाइम लिखा है. हाइड्रोग्राफ, डेप्थ वर्सेस टाइम. डेप्थ लिखा क्या? इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. व्हाट इज इंटेंसिटी? सेंटीमीटर पर आर. सेंटीमीटर पर आर वर्सेस टाइम. हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में जाए. मैंने पहले से मैं बताते आ रहा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाइड्रोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम. दोनों डिफरेंट है. ओके. सो गाइस, प्लीज, फ्लो ड्यूरेशन कर्व. फ्लो ड्यूरेशन कर्व. फ्लो ड्यूरेशन कर्व. It is a plot between discharge in a river, versus of time. The flow is equal to or exceed. Flow is equal to or exceed. Flow has equal or exceeded. Equal or exceeded. Full stop. It also called as discharge frequency curve. It's also called discharge frequency curve. यानी इसको फ्लो ड्यूरेशन कर्व को ही मैं क्या बोल सकता? डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकता हूँ. फर्स्ट, फिफ्टी, 25. That is मीटर क्यूब पर सेकंड. सपोज दैट इज टाइम. पूरे ईयर में 100, 75, 25 percentage of time the flow equaled or exceeded. Okay, so that is a 25% time, 75% time and 100% time. So 25% टाइम में इतना डिस्चार्ज आ रहा. बेस फ्लो जो है 100% टाइम में आपका बेस फ्लो तो इतना रहेगा. ईयर में टोटल बेस फ्लो आपका इतना रहेगा. दैट इज अ 5 मीटर क्यूब पर सेकंड. दैट इज अ बेस फ्लो. डायरेक्ट रन ऑफ आपका 5 से लेके 50 तक डायरेक्ट रन ऑफ आ रहा. तो 25% में कितना रहा? 50 आ रहा. 75% में चांसेस है कि 20 के ऊपर जा सकता है. लेकिन 100% में बेस फ्लो तो आपका रहेगा 100% टाइम. आप बोलेंगे अभी परसेंटाइल यानी पूरे ईयर का परसेंटाइल अगर अपन ने देखा तो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी कर्व परसेंटाइल में देख रहे करके टाइम को. हियर इज टाइम, इट इज इन परसेंटाइल. टाइम, इट इज इन परसेंटाइल. ओके.
Next, that is perennial. Then non-perennial. One minute, guys. Hello. Hello, guys. Okay. See you. Perennial river. Non-perennial river. इसका कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आके खत्म हो जाएगा, यानी 75% टाइम तक मैं बोलता कि खत्म हो जाएगा। तो ये लेके यहाँ तक 100% तक क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ड्राई रह जाएगा, यानी ये पार्ट जो है वो ड्राई रहेगा। पानी यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जब बारिश गिरेगी तब ज्यादा पानी रहेगा, बाकी टाइम ड्राई रहेगा। तो परसेंटाइल ऑफ टाइम द फ्लो हैज इक्वल और exceed, equal or exceed. Okay, next. Affluent. That is groundwater flow. यानी सपोज यहाँ पे वाटर टेबल है, WT, ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड लेवल है आपका। थोड़ा और ऊपर ले लेते ग्राउंड लेवल, दैट इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल और एफ्लुएंट, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से झरे निकलेंगे आपके, पानी जाएगा, तो ग्राउंड वाटर फ्लो भी यहाँ पे आएगा क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल मेरा वहां पे है। दैट इज एफ्लुएंट, दैट इज व्हाट, एफ्लुएंट।
व्हाट इज इन्फ्लुएंट? इन्फ्लुएंट ग्राउंड वॉटर टेबल आपला इथे, ग्राउंड वॉटर टेबल इथे, हा ग्राउंड लेवल आहे, पाणी इथे, काय होणार? पानी याला मीट करल. जैसी बारिश गिरेगी, बारिश गिरने के बाद कुछ टाइम तक, बारिश गिरने के बाद कुछ टाइम तक पानी रहेगा, बाद में पानी पूरा इन्फ्लेटेड होके ग्राउंड वाटर टेबल को मीट हो जाए, यानी पूरा सूखा हो जाएगा. ये रिवर इन्फ्लुएंट में पूरी सूखी हो जाएंगी, यानी नॉन पेरिनियल आप उसको बोल सकते हैं. ओके, रन ऑफ कोएफिशिएंट नेक्स्ट. की it is equals to runoff divided by rainfall. Method to estimate rainfall. Regression analysis. Regression analysis. Rainfall to runoff analysis. Rainfall to runoff analysis. Second. By infiltration index जो हमने ले लिया है लास्ट अपने लेक्चर्स में, बाय हॉल्टन्स इन्फिल्ट्रेशन कर्व, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, ये अभी होने का है अपना, ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस. बोर लॉज टेबल, फिफ्थ, सिक्स लिख लो. बेनीज परसेंटेज एंड सेवंथ लिख लो, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं आपको, दैट्स व्हाई मैं इधर लिख रहा. सेवंथ स्ट्रेंग्थ्स टेबल, स्ट्रेंथ टेबल अप्लीकेबल फॉर कर्नाटका, यहाँ पे लिख लेना अप्लीकेबल फॉर कर्नाटका एंड इंडिया. ओके, योर लेक्चर इज ओवर गाइस, दैट रन ऑफ इज ओवर.